अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ वीडियोज़, मुख्तलिफ़ ख़बरें और इंतहाई अहम तरीन मौजू आपके सामने रखते रहते हैं। आप लोग सब पसंद करते हैं और हमें मज़ीद जो है हौसला अफजाई के साथ साथ मज़ीद जद्दोजहद करनी और मज़ीद जो शफ़ाफ तरीके से जो तहकीकात और इसके अलावा एक स्ट्रगल है कि आप तक सही चीज़ें पहुँचें, उसकी जस्तजू करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। और आप लोग इस सारी जस्तजू को पसंद करते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं कुछ चीज़ें और लाया हूँ और इंतहाई ज़्यादा चौंका देने वाले इंकशाफात, बल्कि एक संगीन नोयत का डेटा सामने आया मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों की तरफ से, जिसमें सिर्फ जून के महीने में 100 से ज़ायद ख़वातीन को अगवा किया गया है, ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, उनका जो है वो फ़िज़िकल उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इसके अलावा मज़ीद जो है एक जो घरेलू तशद्दुद है वो इजाफ़ा उसमें हो रहा है मुसलसल। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है, क्योंकि लोग अक्सर हमें कहते हैं कि सिर्फ दुआ ज़हरा के केस को आप रिपोर्ट करते हैं, उम्मे हानी, इसके अलावा और भी कई बेशुमार केसेस हैं। निमरा का केस था और भी बेशुमार चीज़ें आई। हमने जिस तक जो है वो एक हमारी अप्रोच हुई है, हमने कोशिश की है भरपूर तरीके से आप तक वो सारी चीज़ें रखें। दुआ ज़हरा का केस चूँकि उनके वालिद साहब की, उनके ख़ानदान की एक हिम्मत और हौसला अफजाई है, जिसकी वजह से वो खुल के, जब आपको पता है जब केसेस में फ़ाइट कर रहे हैं तो उसके बाद फिर ये कहते हैं कि वो लोग शामिल होते जाते हैं और फिर काफ़िला ये बनता जाता है। तो उनकी आवाज़ फिर इसी तरह पूरी दुनिया में फैली है। और आपको सब इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करेंगे कि एक ही चीज़ होती है हमेशा, एक नुक्ता, एक पॉइंट, एक ऐसी चीज़ जिससे इनकलाब आता है। आपको पता है कि बेशुमार ऐसी चीज़ें आती रही हैं। अब ये मेहदी अली काज़मी साहब भी इस चीज़ का इजहार करते रहें, दिब्रान नासिर भी इस चीज़ का इजहार करते रहें, और कई और ऐसे जो आज़ाद राय के लोग हैं वो भी इजहार करते रहें कि दुआ ज़हरा का केस मज़ीद पाकिस्तान की बेटियों को उनको उजाड़ने से, उनको कत्ल, उनको अगवा, उनको जो है वो फ़रोख्त करने और ना जाने क्या क्या जो जुल्म ज़्यादती या जबर होता है या होना था, उन बच्चियों को महफूज बनाने के लिए एक अहम केस साबित होगा। जैसे जैसे वक्त सामने आता है, जो जो चीज़ें सामने आती हैं, हम इस तरह खुल के आपके सामने रखते हैं। मुझ समेत कई दोस्त हैं जो पूरा दिन कोशिश करते हैं कि एक एक पॉइंट आप सब तक पहुँचाएँ। और ये सिर्फ ये एक आम लोगों तक पहुंचाने की बात नहीं है, उन तमाम इदारों तक, उन तमाम रियासी इदारों तक, सूबाई इदारों तक, उन तमाम जो अदालती हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करने का मकसद भी ये होता है कि उनको भी पता चले कि अवाम सोई नहीं, अवाम जाग रही है। अवाम जो है वो इस केस पे ना सिर्फ नज़र रखे हुए है, बल्कि अगर आपने गफलत और लापरवाही की तो फिर आपको जो है वो अवाम की सख्त रद्द अमल बल्कि शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। जिस तरह चीज़ें पुलिस ने शुरू में की, मेहदी अली काज़मी साहब के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए, और इस तरह मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के फोरम्स के ऊपर भी जो है उनके ख़ानदान को जो है वो ना सिर्फ तज़लील की गई बल्कि उनके ख़िलाफ़ झूठा एक मुहिम भी एक शुरू की गई। वो सारी वक्त ने साबित की कि वो सब झूठ था जो पुलिस की जानिब से सामने लाया जाता रहा, वो सब मकारी थी, फ़राड था जो इनकी तज़लील के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब भी बच्ची ज़ाहिर कब्ज़े में है, बच्ची जो है वो एक माफिया के कब्ज़े में है, उसकी ना सिर्फ जान को ख़तरा है बल्कि उसके मुस्तकबिल भी जो है वो ख़राब हो सकता है, बल्कि अब तो ख़राब हो गया है। तो अब अगर उसको रेस्क्यू नहीं किया गया तो उसकी ना जाने इसका जो इजाला है, इस तरह बड़ी जद्दोजहद का इजाला फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को बचाना, उनको आगाह रखना, ये सब की जद्दोजहद है। वरना आपको पता है कि अगर आप खामोश होकर बैठ जाएंगे, ख़ानदान अगर खामोश होकर बैठ जाएगा, कई केसेस ऐसे हाईलाइट होते हैं जब ख़ानदान खामोश होकर बैठ जाता है तो फिर कोई मीडिया या कोई भी सोशल मीडिया या कोई एक शख्स जो आपके लिए, आपकी हमदर्दी के लिए जद्दोजहद करना चाहता हो, वो कभी भी बाहर निकल के इस जद्दोजहद में आपका साथ नहीं दे सकेगा या आप तक चीज़ें नहीं पहुंचा सकेगा जब तक ख़ानदान की सपोर्ट नहीं होगी। ख़ानदान की सपोर्ट ये है कि वो अदालती फ़ोरम पर, वो पुलिस के फ़ोरम पर, वो जहाँ जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे तलब करते हैं वहाँ पहुँचते, वकला के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, जहाँ जहाँ उनकी अप्रोच है और जहाँ जहाँ उनको तलब किया जाता है, चूँकि वो सच्चे हैं, उनके पास सारे सबूत हैं। अब अदालती फ़ोरम पर मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर सारी चीज़ें साबित हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस को काम करना है, बाकी सारे काम फाइनल हो चुके हैं। पुलिस के ना सिर्फ मुलजिम को हथकड़ियाँ लगानी है बल्कि उसके साथ जो जो जुड़े हुए हैं उन सबको जो है उनके अंजाम तक पहुँचाना है, चाहे वो किसी उनका ज़ात से ताल्लुक़ है, किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है, किसी इलाके से ताल्लुक़ है, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, गैंगस्टर हैं, माफियाज़ हैं, कुछ भी हैं। पुलिस का अब काम है कि अगर उनको अब छोड़ा
तो फिर ये आवाम पुलिस को अब पुलिस के ऊपर दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। इस तरह एक साफ और शफाफ केस सामने आने के बाद भी अगर पुलिस गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करेगी तो फिर इस मुल्क का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। पहले भी पुलिस के ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो लोग ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अब भी ट्रस्ट अगर ये पुलिस ने तोड़ दिया तो फिर ये आने वाली नस्लें भी नहीं भूल पाएंगी इस केस को, जिस तरह अगर ये इसका हश्र ख़राब होगा। पर निम्रा के केस में बेशुमार जो है वो पेशरफ्त हो रही है, उसको मैं फॉलो करता रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट करने वाली नहीं होती। ज़ाहिर ख़ानदान की इजाज़त, उनकी इजाज़त के बगैर हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। उनकी सबसे बड़ी चीज़ या उनकी अहम चीज़ ये होती है कि उनकी इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखना पड़ता है। नदीम काज़मी साहब हैं या उनकी अहलिया हैं, वो उनसे राब्ते में रहता हूँ मैं। इसके अलावा जो नासिर साहब हैं हैदराबाद के, उम्मे हानी के, उनसे तकरीबन रोज़ मेरी बात होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट करने वाली नहीं होती। बच्ची के साथ क्या बीत रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ। इस तरह और कई चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन ये जो दुआ ज़हरा के केस इसलिए सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होता है कि हमें जो एतमाद में लेके ही हम सारी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, वकला को भी और उसके बाद फिर ख़ानदान को भी पता होता है कि जो कुछ अदालतों में हो रहा है, अपनी तरफ से तो कोई हम मन गढ़ चीज़ नहीं ला रहे। जो कुछ अदालतों में हो रहा है वहाँ खड़े होकर आज भी पूरा दिन हम वहाँ रहे और उसके बाद सारी चीज़ें रिपोर्ट की, और उम्मीद है कि जब जब ये चीज़ उसमें पेशरफ्त होगी सारी चीज़ें रिपोर्ट करते रहेंगे। अब मैं वो चौंका देने वाली रिपोर्ट जो मुख्तलिफ 2 इदारों की है वो सामने आई है और चौंका देने वाली रिपोर्ट है। उसमें ये जो इदारे हैं SSDW, SSDO और इसके अलावा CRDC, ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं इनके रिसर्च के, उनसे इनका ताल्लुक़ है। उसमें वो इंकशाफ करते हैं अपनी रिपोर्ट में कि सिर्फ जून के महीने में, जून यानी कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, जून का आधा महीना हुआ है, उसमें पाकिस्तान भर में जो ख़वातीन को अगवा किया गया है उसके जो अदाद शुमार उन्होंने सामने रखे हैं। 157 ख़वातीन को अगवा किया गया है और 91 ख़वातीन को जून के महीने में, सिर्फ जून के महीने में जो रिपोर्ट हुई हैं वारदातें या एक केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनकी तादाद जो बताई गई है वो 91 है। ये ख़वातीन को पूरे मुल्क में उनके जिनके साथ ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई है, ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई है या उनका रेप किया गया है। इसके अलावा जो सामने चीज़ें आई हैं उसमें बताया गया है कि जो एक फ़िज़िकल आइसोलेट जो किया गया है वो तकरीबन 112 ख़वातीन हैं। इसके अलावा जो तफसीलात सामने, जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अजला से, मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ ज़ात पात रंग नस्ल की ख़वातीन के साथ जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, उनको 91 थी इस रिपोर्ट के मुताबिक। उनके साथ जो है वो उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ थानों में मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, मुख्तलिफ़ थानों में ये केसेस सामने जब आते हैं, अस्पतालों से, थानों से, और मुख्तलिफ़ जो अदाद शुमार जो कि सरकारी सतह पर होते हैं, तो ये उनसे ही रिसर्च करके ये डेटा जो है वो हासिल किया जाता है। और ये इंतहाई चौंका देने वाला डेटा है। ये मामूली बात नहीं है, ये पूरे साल का डेटा नहीं है, ये किसी पसमानदा या एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में पढ़ा लिखा माशरा है, पाकिस्तान के इदारे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की अदालतें काम कर रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी काम कर रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो कौम की बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ इस तरह की ये ज़्यादतियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि जून की है, पूरे साल की नहीं है, या इससे पहले कितनी चीज़ें सामने आती हैं उसकी भी वो चीज़ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बताया गया है इस रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जून की ये रिपोर्ट है। इसके अलावा जो ये सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनका, और इसके अलावा जो ये रिसर्च सेंटर जिसका मैं बता रहा था आपको, इनका ये कहना है कि जो इस जून के महीने में जो मुख्तलिफ़ जगहों से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है उसके मुताबिक जो बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ जो एक डोमेस्टिक वायलेशन हुआ है उस हवाले से तकरीबन 100 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ तशद्दुद और बच्चों के साथ जो उनको अगवा करने की जो वारदातें हुई हैं तकरीबन 180 के करीब रिपोर्ट हुई हैं। उसके अलावा चाइल्ड एब्यूज़ के जो केसेस हैं उनकी तादाद जो बताई गई है वो है 93, यानी कि ख़वातीन से भी ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। और इसके अलावा जो बच्चों के अगवा के केसेस हैं उसकी तादाद जो बताई गई है वो है 64, और 37 जो है इस तरह जो मज़ीद केसेस हैं सेक्सुअल हरासमेंट के या मुख्तलिफ़ नोयत के जो केसेस हैं वो बताया गया है कि वो सामने आए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग कहते हैं कि दुआ ज़हरा, निम्रा काज़मी या उम्मा हानी या इस तरह के केसेस को रिपोर्ट ना किया करें। तो अगर हम इस तरह के केसेस को रिपोर्ट ना करें तो क्या फिर दरिंदों के लिए अपनी माँओं, बहनों को, बेटियों को छोड़ दें?
कि कोई भी दरिंदा सिफत आए और किसी की बहन बेटी को अगवा करे, उठाकर ले जाए और ज़्यादती का निशाना बनाए, कोई किसी को बीवी बनाने की, किसी को किसी ना किसी बहाने के पास का शेल्टर दे के उसको अपने पास रख ले, उसके बाद चंद दिन के बाद छोड़ दे। यही सूरत हाल आप देखना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि दुआ ज़हरा को केस को रिपोर्ट ना करें, उम्मे हानी या निमरा के केस को रिपोर्ट ना करें, फिर हम ये सब करें, इसका मतलब ये है कि हमें अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। इसके अलावा सहाफ़ियों को कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ये तो अदालतों का या इसके अलावा अदालतों की से हट के अगर देखा जाए तो बुनियादी जो काम है, सख्त से सख्त सज़ाएँ देना पुलिस का काम है और हमारे जो रियासती इदारे हैं उनका काम है कि इस तरह की संगीन वारदातें और संगीन जुर्म जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा आपको। जो इस्लामाबाद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि एक कत्ल का केस रिपोर्ट हुआ ज़ाहिर जाफ़र वाला, उसके बाद फिर आपने देखा कि नूर मुकद्दम केस मुलज़म जो ज़ाहिर जाफ़र है इसको कितनी कम तरीन मुद्दत में सज़ा हुई। इसके अलावा जो हमने मोटरवे केस ज़्यादती केस की आपके सामने मीडिया ने मुसलसल उसको हाईलाइट रखा और आपके सामने है कि मुलज़मान को किस तरह सज़ा हुई। इसके अलावा कसूर की एक बच्ची ज़ैनब, वो आपके सामने केस है। इसके अलावा बीच में हमने रिपोर्ट किया है जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो ट्रेन थी और उसके अंदर जो खातून के साथ ज़्यादती हुई है। ये दरिंदे लोग हर रंग नस्ल में पाए जाते हैं, हर ज़ात पात में, हर कोने कोने में पाए जाते हैं, लेकिन इनको अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर नतीजा क्या होगा कि फिर नतीजा ये होगा जो कल गुलशन इकबाल के इलाके में नरगिस नामी खातून जो कि 6 बच्चों की माँ थी, उसको जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो भी इंतहाई चौंका देने वाली तफसीलात है। उसके शोहर आशिक ने हमारे जो दोस्त रिपोर्टर जिन्होंने लोकेशन पे जाकर रिपोर्ट किया है कि वो नशाई था, नशा करता था, वो अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के सामने पेश करना चाहता था, वो इनकार करती थी। इसके बाद उस बंदे ने तैश में आके बीवी को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके देग में चढ़ा दिया था, उसको देग पकाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर बच्चों ने जाके चीखो पुकार की। ज़ाहिर खातून की तो मर भी गई और देग में भी उसको डाल दिया था। उसके बाद बच्चों ने के चीखने चिल्लाने पे या अपने जो उनके बड़े थे उन तक पहुँचे, तो उसके बाद फिर लोगों ने आके दरवाज़ा खोला और 3 बच्चों को लेकर भाग गया। 3 बच्चे बेटियाँ जो आज भी वो उसी जगह पर मौजूद हैं। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लेकिन क्या आप इस तरह के नतीजे देखना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदा सिफत लोग, कोई नशे का आदी होता है, कोई बच्चियों को अगवा करने का आदी होता है, कोई ज़्यादतियाँ करने का, या किसी न किसी तरीके से कोई गैंग होते हैं जो बेटियों को आगे जाकर फ़रोख्त कर देते हैं इस तरह शादियों के बहाने बनाकर, तो फिर चाहते हैं कि माशरा इस तरह चले, तो फिर ठीक है भाई, कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कानून के मुताबिक अगर कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर जो लोग ऐसे केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप ना सिर्फ उनको सपोर्ट करें, बल्कि उनकी आवाज़ जो है, उनकी जो मौसर आवाज़ है, वो आप उन इदारों तक पहुँचाएँ, उस जगह पर पहुँचाएँ जहाँ पहुँचने से ये वारदातें कम हो सकती हैं, उसकी रोकथाम हो सकती है। वरना चंद दिन के लिए इंसिडेंट होता है। आप गुलशन इकबाल वाला वाक़या देख लें, ये कई और वारदातें होती हैं, वो कुछ दिन के लिए मीडिया की जीनत बनती हैं, उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट हो जाता है, मीडिया उधर लग जाता है, उसके बाद फिर मामला ख़त्म हो जाता है, दब जाता है। अगर ये दुआ ज़हरा का 3 महीने मुसलसल होने के बावजूद अगर ये आज तक हाईलाइटेड इशू है, तो वो आप सबकी वजह से, वरना किसी और के अंदर हिम्मत नहीं है। टीवी पे आपको 1.5 मिनट या 1 मिनट की खबर मिलेगी, वो भी शायद एक ही दफ़ा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपना हिस्सा ज़रूर डालें और ऐसे दरिंदा सिफत जहाँ आपको ये मसले नज़र आ रहे हैं, आप उनको रिपोर्ट भी करें और आप न सिर्फ पुलिस को आगाह करें, बल्कि किसी भी सहाफ़ी दोस्त का जिसका नंबर हो, जिसको आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप उसके ज़रिए बताएं कि फ़लाँ जगह ये इशू हो रहा है। वो सहाफ़ी जाकर रिपोर्ट करेगा ताकि इदारे हमारे जागें और ऐसे लोगों को ना सिर्फ बेनकाब करें बल्कि उनको सज़ाएँ भी दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।